नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपसे वादा था कि हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ का। और पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से शरीयत कानून काम करता है, मैरिज के नियम क्या है, डिवोर्स के नियम क्या है, और सक्सेशन उत्तराधिकारी के नियम क्या है, और एडॉप्शन का कोई ऐसा कोई नियम तो इस्लाम धर्म में था नहीं। शरीयत क्या है, कहाँ से आया है, कुरान कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हमने पहले पार्ट में आपको बताया कि इस्लाम धर्म के अंदर जो कानून चलता है या जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, मुस्लिम व्यक्तिगत विधि जो उनकी है क्या है, हमने चर्चा किया। लेकिन आज हमें कुछ आर्टिकल के बारे में बात करने हैं, जुडिशरी का क्या उसमें रोल है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे कि उसके आगे की कहानी क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जुडिशरी की भूमिका क्या है। और जब जुडिशरी की भूमिका हम लोग सीखेंगे तो उसके अंदर कुछ आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो आर्टिकल क्या होगा उसको देख लेते हैं। कुछ आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जैसे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 25 जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, कि मोटा मोटा समझेंगे। और जो इसके फेवर में होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के सपोर्टर है, जो मुस्लिम बोर्ड है, वो इसी के तहत डिस्कस करता है, इसी के तहत आर्गुमेंट करता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी चीज के लिए हम अपने धर्म का विचार कर सकते हैं, अपने धर्म के रीति रिवाज को मान सकते हैं, ऐसा हमारे आर्टिकल में दिया गया। समझेंगे क्या। और आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक समुदाय को यह हक है अपने धर्म के प्रबंधन करने का, अपने धर्म के अधिकार और धार्मिक अधिकारों का प्रबंधन करने का सब अधिकार। जो इसके खिलाफ बोलते हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बोलते हैं, वो किस आर्टिकल का आर्गुमेंट करते हैं, तो उनका आर्टिकल है आर्टिकल 14, इसको लोग कहते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर इक्वालिटी प्रोटेक्शन, मतलब समानता के अधिकार की बात आर्टिकल 14 कहता है। और जब समानता के अधिकार की बात होती है तो ये होता है कि फिर सभी धर्मों को समान रूप से नियम होने चाहिए, सभी धर्मों के समान रूप से कानून होने चाहिए, तो फिर एक विशेष धर्म को छूट क्यों दी गई, ये बहस होती है। आर्टिकल 15 कहता है हमारा किसी भी व्यक्ति को सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं है। तो मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि फिर रिलीजन के धर्म पे, रिलीजन के भाव में मुस्लिम औरतों के साथ हिंदू औरतों के साथ जो मतलब भेदभाव है, मुस्लिम औरतों को वो सारे अधिकार नहीं है जो हिंदू औरतों को है, तो ये रिलीजन के आधार पर ये भेदभाव क्यों है, आर्टिकल 15 ये। तो इस पे काफी बहस होती है। आर्टिकल 21 भी एक मुद्दा है। आर्टिकल 21 में आपको मैंने बताया था कि जब एक केस हुआ था, मेनका गांधी केस, मैंने आपको बताया था जब मीसा एक्ट के बारे में बात हुई थी, तो आर्टिकल 21 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या किया था। आर्टिकल 21 है क्या, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी है, जीवन का अधिकार है। तो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जीवन का अधिकार तो है, लेकिन एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। कि जब बात गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है तो ये लोग फिर यही कहते हैं कि जब एक पुरुष प्रधान धर्म है
यहाँ पे पुरुष को इतनी अथॉरिटी है तो फिर महिलाओं का गरिमा कहाँ है? इसके तहत भी इसके खिलाफ जाया जाता है कोर्ट में। आर्टिकल 21 भी इसका खिलाफत करता है। और आर्टिकल 44 जो हमारा है, जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, उसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता, राज्य जो है समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करे। जब समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए प्रयास करेगी तो फिर एक विशेष धर्म को एक विशेष नियम से क्यों चलने का मौका दिया जाए। ये विरोध है। जो मुस्लिम धर्म के सपोर्टर हैं, जो मुस्लिम धर्म जो शरीयत कानून को मानने वाले हैं, वो इस पे बात करते हैं, और जो उनके खिलाफ है, जो अगेंस्ट में है, वो इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में बहस करते रहते हैं और कई सारे बहस होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है आर्टिकल 25 को अगर हम समझे, सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या है जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं वो लोग, तो उनको ये बात समझाई जा रही है और उनको समझाया गया कि आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता कहता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में समझाया। आर्टिकल 25 का जो पहला आर्टिकल है, जो पहला क्लॉज है, सॉरी, वो क्या कहता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? रीति रिवाज को मानना और दूसरा उसका प्रचार, ये सब ये दिया गया है। उसके रीति रिवाजों को मानना या रीति रिवाज का प्रचार करना ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी दे रखी है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति है जो नास्तिक हो, किसी धर्म को ना मानता हो, उसको भी अधिकार दिया गया वो अपने मन से जो भी करना चाहता है, जिसकी भी पूजा करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उसको उसका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कोई ना कोई धर्म मानना, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने अंतर आत्मा के धर्म को भी मान सकते हो, उसकी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर जो आर्टिकल 25 का जो दूसरा क्लॉज है, उसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए और यही महत्वपूर्ण है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब उसके अंदर जो बंदिशें दी गई है कि ये चीजें किस हद तक मान्य है, किस लेवल तक मान्य है, वो चीजें आपको दिया गया है। और इसमें यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि धर्म का जो प्रचार है वो लोक व्यवस्था के लिए होनी चाहिए, लोगों के हित के लिए होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा धर्म का काम हो रहा होगा जिसमें लोगों का हित नहीं है या लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उस धर्म के प्रति आप स्वतंत्र नहीं किया। तो ये चीजें लिखी है। दूसरा, हेल्थ के बारे में बात की गई है कि अगर मान लीजिए जैसे बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना केस में क्या हुआ, सारे धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया। ये मेंशन है हमारे आर्टिकल के अंदर कि यदि सरकार को ये लगेगा कि इससे हेल्थ का मामला जुड़ रहा है या इसके स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर पहले आर्टिकल के पहले नियम के अनुसार करें कि पूजा करना आपका धर्म का अधिकार है, लेकिन वहां पे कितनी भीड़ रहेगी, कितने लोग इकट्ठा रहेंगे, कितने लोग वहां पे जा सकते हैं, कितने लोग नहीं जा सकते, इसकी आपको अधिकार नहीं होगा। ये राज्य देखेगा, ये राज्य के अंदर में आता है। उसी तरीके से स्वास्थ्य में भी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट का ये रिस्ट्रिक्शन है कि स्वास्थ्य के मायने में भी स्वास्थ्य को देखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, ये भी डिसीजन राज्य देखे। इसी के साथ समाज कल्याण, अगर कोई, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई धर्म के अंदर कोई ऐसा रीति रिवाज चल रहा है और उस रीति रिवाज को समाज के हित के लिए अगर बदला जा रहा हो, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उसकी परमिशन आपको देती है, तो रीति रिवाज को बदला जाएगा, वहां पे आपका धार्मिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए। यह सब रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है, साफ साफ इस तरीके से कर सकते। एक शब्द आता है
secular aspect associated with secular aspect associated with religious act, एक एक्ट है secular aspect associated with religious। इसका मतलब क्या है? धर्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लगेगा धर्म निरपेक्ष के लिए आवश्यक है, तो वो चीजें सरकार सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में डिसीजन लेगी, उसके बारे में डिसाइड करेगी। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो ये एक्ट करती है वो किस सिद्धांत के तहत कहती है? तो एक सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी जिसको कहते हैं हम लोग कि अनिवार्यता का सिद्धांत। अनिवार्यता का इस सिद्धांत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले लेती है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर उन चीजों को स्वतंत्र किया जाएगा जो इसेंशियल हैं, जो जरूरी है, जो बहुत जिसके बिना धर्म मान्य नहीं हो सकता, उन चीजों को दिया जाएगा। उसके साथ में अगर जो चीजें आ रही है वो इसेंशियल नहीं है, उसके बिना अगर काम चला जा सकता है, तो उसके प्रति सुप्रीम कोर्ट या फिर संविधान आपको स्वतंत्रता नहीं देती। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक केस था वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर के एक पुजारी थे जिनका नाम था भूरी प्रसाद। जब वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के राज्य के अंदर आया तो उसमें एक नियम बना कि जो राज्य होगा वो जो ये वैष्णो देवी मंदिर के भूरी प्रसाद मेन पुजारी, यही मुख्य पुजारी हुआ करते थे वहां पे। और पहले ये नियम था कि जितना भी वैष्णो देवी पे चढ़ावा चढ़ता था उस चढ़ावे का इनको एक हिस्सा दिया था। लेकिन जब इसको राज्य के अंदर लिया गया इस मंदिर को, तो फिर भूरी प्रसाद जी को क्या किया गया, एक सैलरी फिक्स कर दी गई कि अब आपको चढ़ावे का हिस्सा नहीं मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, बोले कि हमारे मूल अधिकार का हनन है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार आर्टिकल 25 के तहत ये अधिकार है मुझे कि जो हमारे रीति रिवाज चल रहे आ रहे हैं इसको हम माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्होंने व्याख्या किया कि नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आपकी पूजा करने की जो विधि है वो आपको मान्य होगी, लेकिन आपको हिस्सा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ये धार्मिक मामला नहीं है, ये आर्थिक मामला है और इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकती है और जो राज्य का नियम होगा वो नियम आपको मानना पड़ेगा। ये कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है और यहाँ पर आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से एक और मंदिर था तिरुपति बालाजी। आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा। वहां पे ये था कि वंशानुगत, मतलब जो पुजारी थे ये मान्यता थी कि पुजारी के घर का ही लड़का भी पुजारी बनेगा, फिर उन्हीं के घर का जो भी आता रहेगा वो पुजारी बनना है, ऐसा मानता। ये भी केस हुआ, इससे भी लोग खिलाफ हुए कि नहीं ऐसा नहीं, पुजारी कोई बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया जी वहां पर जो पुजारी बनने की विधि है वो वंशानुगत होगी कि नहीं होगी। पूजा करना धर्म है, पूजा करना ये स्वतंत्रता है, लेकिन वहां पे पुजारी वंशानुगत होगा, हेरिडिटिकल होगा कि नहीं होगा, ये फैसला राज्य करेगी। इसकी स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाएगी। मतलब हमारे आर्टिकल 65 में साफ साफ दिया हुआ है कि एक धर्म विशेष का जो धर्म विशेष का जो पुजारी होगा वो उसी धर्म का होना चाहिए। मतलब हिंदू धर्म का जो पुजारी है वो हिंदू धर्म का ही होगा। मुस्लिमों में जो मस्जिद में बैठते हैं वो मुस्लिम ही होंगे, ईसाइयों में जो होंगे फादर होंगे वो ईसाई होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी परिवार से होंगे या उसी धर्म से होंगे या वो ब्राह्मण ही होंगे। इस बात की कोई, हाँ हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, किसी भी जात के हो सकते हैं पुजारी, बशर्ते उनको पूजा का ज्ञान होना चाहिए, वो पूजा की विधि उनको आनी चाहिए, पूजा के पूरे नियम कानून को आने चाहिए। तो वो वंशानुगत होना कोई ऐसा नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की। इस तरीके से केरल का एक मंदिर का केस था, केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर के केस में ये था कि केवल ब्राह्मण पुजारी होंगे,
तो वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दिया, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण पुजारी हो, किसी भी धर्म के पुजारी हो सकते हैं, हाँ वो हिंदू होने चाहिए। बस ये मंदिर है तो वहां पे हिंदू होगा, अगर मस्जिद है तो मुस्लिम हो गए, वो गिरजाघर है तो क्रिश्चियन होगा, ऐसा मानता है। लेकिन वो केवल ब्राह्मण होगा, केवल एक वर्ग का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको उसका कानून मालूम है, आपको विद्या मालूम है, अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो आप किसी भी धर्म के होंगे। इस तरीके से आपको मालूम होगा कि आजान के लिए लाउड स्पीकर का मामला आया कि जब मुसलमानों में जब नमाज पढ़ी जाती है, सुबह की नमाज आजान कहते हैं, तो वहां पर लाउड स्पीकर का प्रयोग होता था। सरकार ने लाउड स्पीकर पे बैन कर दिया। तो मुस्लिम बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, छीना जा रहा है। सेक्शन 25 आर्टिकल 25 के तहत हम अपने रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे यह फैसला दिया कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की बात करते हैं, क्या लाउड स्पीकर अनिवार्य है? और अगर अनिवार्य है तो जब लाउड स्पीकर नहीं था हमारे देश में, तो इस्लाम धर्म लाउड स्पीकर के पहले, लाउड स्पीकर तो बाद में आया। जब लाउड स्पीकर नहीं था हमारे देश में कहीं पर भी, तब इस्लाम धर्म में आजान होती थी कि नहीं होती? होती थी। इसका मतलब लाउड स्पीकर आपके धर्म का अनिवार्य सेक्शन नहीं है, अनिवार्य भाग नहीं है, इसलिए वो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकती है कि लाउड स्पीकर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा क्लियर है, समरी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन व्याख्या किया था धर्म को लेके कि धर्म के अंदर जो भी चीजें मान्य होंगी वो इसेंशियल स्वतंत्रता आपको दिया जाएगा, इसेंशियलिटी की स्वतंत्रता दी जाएगी। जो चीजें धर्म के अंदर अनिवार्य होगी उसकी स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। जैसे हमारे देश में सती प्रथा पे बैन हुआ, जब सती प्रथा पे बैन हुआ तो हिंदू धर्म के लोगों ने भी काफी विरोध किया, लेकिन उस समय सती प्रथा समाज के सुधार के लिए हित था। मतलब एक रीति रिवाज, ऐसी रीति रिवाज चल रही थी जिनको बदलना बहुत जरूरी था, जो समाज के हित में था, लोका व्यवस्था में था, तो सती प्रथा को बैन कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि था तो ये भी रीति रिवाज, बहु विवाह हो या फिर विधवा पुनर्विवाह हो, सारी चीजों को बदला गया इसी के तहत कि किसी भी धर्म का रीति रिवाज इतना स्वतंत्र नहीं होना चाहिए कि वो किसी के लिए दुख का कारण बने। धर्म स्वतंत्रता है, आप पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं, जो अनिवार्य तत्व है वो करिए, आपको पूजा करने में कोई बैन नहीं है। लेकिन आप पूजा गाजे बाजे के साथ करेंगे कि पूजा भीड़ के साथ करेंगे कि अकेले करेंगे, ये मामला राज्य देखेगा, ये चीज। और यहाँ पर ये माना गया कि भारत जो है सेक्युलर कंट्री, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, और धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर राज्य सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है। धर्म आपका सर्वोपरि तो है, लेकिन राज्य के हित में आपका धर्म जब तक काम करेगा तब तक वो सही है। इसी को कहते हैं सेक्युलर कंट्री, और इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। फिर सवाल यही था कि जो इस्लाम धर्म के कानून थे उसमें क्या चीजें होंगी। एक और आर्टिकल के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे, बहुत बेहतर समझ में आएंगी। आर्टिकल 13, हालांकि इसके बारे में मैंने लगभग हर वीडियो में आपको बताया, इमरजेंसी के तहत में मैंने आपको बताया है, चाहे केशवानंद भारती केस रहा हो तो भी बताया था, चाहे सज्जन सिंह का केस रहा हो, चाहे कोई भी केस जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मनरेगा मिल का केस रहा, उन सब में केस में केवल एक ही मुद्दा था, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का संबंध। चीजें मैंने आप केशवानंद भारती केस वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएंगे। आर्टिकल 13 के अंदर 3 क्लॉज हैं बेसिकली, लेकिन हम मुख्यतः जिस क्लॉज पे बात करेंगे, पहला और दूसरे पे बात करेंगे। पहला क्लॉज क्या है? तो पहला क्लॉज ये है आर्टिकल 13 के अंदर कि संविधान सभा ने संविधान में लिखा है कि संविधान बनने के पहले जो नियम चले आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं रहा हूं, आप लिख सकते हैं। तो संविधान के नियम आर्टिकल बनने के पहले से, संविधान बनने के पहले से जो नियम चले आ रहे थे, जिसको हम लोग कहेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूल या प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो चले आ रहे हैं, उस सारे के सारे नियम
लॉज इन फोर्स लिखा गया। ये मैं समझाऊंगा आपको कि लॉज इन फोर्स क्या है। इसके अंदर ये लिखा गया कि जो भी नियम प्री कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ इन फोर्स हैं जो चले आ रहे हैं, उन नियम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, उतना नियम खारिज हो जाएगा जो नियम किसी भी मूल अधिकार को छीनने का प्रयास कर, मतलब संविधान से पहले जो नियम चले आ रहे हैं वो नियम एज इट इज पारित होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखा जाएगा कि उस नियम से किसी के मूल अधिकार का हनन ना हो रहा हो। अगर हनन हो रहा होगा तो उस नियम को खारिज कर दिया जाएगा, बाकी सब सही है। 2 में लिखा गया कि संविधान के जितने भी नियम हैं जो भी संविधान में चल रहे हैं, मतलब इसको कह सकते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान बनने के बाद जितने भी नियम आएंगे, जितने भी नियम होंगे, और यहाँ पर लॉज लिखा नियम होंगे, वो सारे के सारे जो नियम होंगे वो क्या होंगे, मान्य होंगे। लेकिन वो सारे नियम नहीं मान्य होंगे जो मूल अधिकार, ये बात लिखी, मतलब साफ साफ ये है, पहले क्लॉज में ये लिख दिया गया है कि संविधान के पहले से जो भी नियम चले आ रहे हैं वो सब नियम मान्य होंगे, केवल उन नियम को खारिज कर दिया जाएगा जो भी नियम आपके मूल अधिकार को खत्म कर रहा हो। और दूसरे क्लॉज में ये लिख दिया संविधान के बाद जितने भी नियम हैं, वो जितने भी नियम आएंगे, कानून होंगे, वो मान्य तो होंगे, लेकिन वो नियम मान्य नहीं होंगे, उन नियम को उस एक्सटेंट तक उसको खारिज कर दिया जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो मूल अधिकार का हनन हो। और तीसरे में कानून क्या है ये बताया गया है, वो नियम क्या होंगे, तो उसके अंदर आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर हैं, अध्यादेश है, कस्टम भी शब्द है, कस्टम जिनको रिवाज करना। और ये जो चीजें दी गई है वो लॉस के अंदर दी गई, लेकिन लॉ इन फोर्स के अंदर ये मेंशन नहीं है, कस्टम मेंशन नहीं। कस्टम का मतलब रिवाज, रीति रिवाज जो चला। तो एक केस आया बहुत महत्वपूर्ण, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कस्टम मेंशन है किसके अंदर, लॉ के अंदर, लेकिन लॉ एंड फोर्स के अंदर कस्टम मेंशन नहीं है। और एक यही जो कस्टम छूट जाने की वजह से यह बात मुस्लिम बोर्ड ने हमेशा सामने रखी है कि लॉ इनफोर्स का मतलब संविधान के पहले जो नियम चले आ रहे थे, जो इनफोर्स हैं चले आ रहे हैं, उसके अंदर कस्टम मेंशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टम बैन कर दिया जाएगा, उसमें कस्टम मेंशन नहीं है, इसका मतलब जो रिवाज चले आ रहे हैं वो रिवाज भी मान्य होंगे अगर आपके मूल अधिकार का हनन नहीं है। इसी एक वर्ड ने पूरे खेल को बदला है, और उसी खेल को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खेल आपको समझाऊंगा मैं। पहला खेल जो आपको समझना है, और ये खेल बहुत महत्वपूर्ण था, और ये खेल बेसिकली किसका था, नरासू अप्पा माली केस, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। समझते हैं नरासू अप्पा माली कैसे इस केस के तहत, इस वर्ड के तहत नरासू अप्पा माली, आपका मामले इनका मामला क्या था वो समझते हैं। ये 1951 का मामला है। 1951 आप समझ रहे होंगे जब हमारे देश का संविधान बना ही था, साल हुआ था, तब का मामला है। उसी समय बॉम्बे में, बॉम्बे आप समझ रहे होंगे पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात सब एक ही हुआ करता था, वो उसी समय का बॉम्बे था। तो बॉम्बे में एक एक्ट पारित किया गया था। वो एक्ट क्या था, बॉम्बे में जो एक्ट पारित किया गया था वो था हिंदू द्विविवाह विवाह नहीं कर सकता। उस एक्ट का ये था कि हिंदू बाइगेमी के ऊपर था। बाइगेमी आप समझ रहे हैं, बाइगेमी का मतलब होता है जो दो विवाह करते हैं उनको। पॉलीगेमी मतलब जो बहुत ज्यादा विवाह करते हैं, मतलब जो 2 से अधिक विवाह करते हैं उसको पॉलीगेमी कहते हैं। जो 2 विवाह करते हैं उनको बाइगेमी कहते हैं, और जो 1 विवाह करते हैं उनको मोनोगेमी कहते हैं। तो हिंदू बाइगेमी जो है वो बैन कर दिया गया था इस एक्ट के तहत बॉम्बे। नरासू अप्पा माली जो थे वो एक हिंदू थे, और इन्होंने दूसरी शादी, फिर इस एक्ट के तहत इनको जेल डालने की बात हुई। तब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में गए,
और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इनका जो आर्गुमेंट था मरसूम अप्पा माली का, दो आर्गुमेंट इनका बहुत प्रसिद्ध था। पहला आर्गुमेंट इन्होंने किया, देखिए आर्टिकल 25 के तहत हमें धार्मिक रीति रिवाज मानने का अधिकार, हमारे धर्म के अंदर एक पिंडदान होता है। हिंदू धर्म के अंदर आप जानते होंगे पिंडदान, जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटा जो होता है पिंडदान करता है। तो अगर मैं मेरे घर में पिंडदान होता है, और पिंडदान होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेटा चाहिए। और चूंकि हमारा जो पहली पत्नी है उससे हमारा कोई औलाद है नहीं, तो बेटा करने के लिए हमने दूसरी शादी की। तो ये तो मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के हित में ही कर रहा हूं, तो फिर इसके लिए मुझे सजा क्यों मिलनी चाहिए। तब दूसरा उन्होंने ये आर्गुमेंट लिखा, यदि बाय डेली पनिशमेंट, और यदि बाय डेली का कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, यदि बाय डेली का कोई सजा दी जाती है, तो फिर यह एक धर्म को ही क्यों दिया जा रहा है, फिर यहाँ पर मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और ये हमारा आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ मामला है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 क्या कहता है कि समानता का अधिकार, समानता का मतलब पूरा जगह जो हर वर्ग को समानता मिलेगा। तो फिर अगर मुझे द्विविवाह विवाह का अगर पनिशमेंट है, तो फिर मुसलमानों को क्यों द्विविवाह विवाह करने का परमिशन दिया गया, उनको पनिशमेंट दी। ये था उनका मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट में, आईपीसी सेक्शन 494, इंडियन पैनल कोड आईपीसी 494 के तहत ये भी बाईगेटी को माना गया था खराब है, तो फिर इसके तहत हमको ये बोला। उसी समय कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या है, बहुत अजीब फैसला था, तो फैसला मानने लायक तो ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि शरीयत जो है वो कस्टम है, जो शरीयत के हिसाब से मुसलमानों का कानून चलता है, वो शरीयत क्या है, एक कस्टम है। और कस्टम जो है वो 13 के आर्टिकल 2 में बैन किया गया, मतलब संविधान के बाद के जो नियम है उस नियम में इसको बैन किया गया है। लेकिन संविधान से पहले जो नियम चले आ रहे हैं 13(1) में कस्टम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए 13(1) के तहत शरीयत पहले से चला आ रहा है। इस नियम के तहत इस्लाम धर्म को ये अलाउ है कि वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान के बाद ये एक्ट बना है कि विवाह नहीं कर सकता हिंदू, तो इसलिए उस एक्ट के तहत आपको जेल हो सकती है, हो जाए। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक मामला, एक धर्म को विशेष तरीके से आप विवाह का बैन कर लेते और दूसरे का नहीं। खैर तो अप्पा माली को जेल हो गई। सबसे टर्निंग पॉइंट वाला जो मामला आया वो बहुत विशेष मामला था, और टर्निंग पॉइंट वाला जो मामला हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला होगा, उसको हम लोग समझेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ पे जो धब्बा लगा, सबसे इंपॉर्टेंट मामला वो है शाहबानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्निंग पॉइंट। और ये मामला चूंकि 1975 का है, और उसके बाद से जब ये एक्ट हो गई थी, उसके बाद से भी कोई मतलब सवाल तो है ही कि आप इस्लाम धर्म के प्रति कोई सोशल या कोई सिविल मामला क्यों नहीं, मतलब कोई सिविल इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, सवाल तो है। उस समय के तथ्य अलग अलग है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब हिंदू कोड बिल पारित हो रहा था तो लोगों में क्या तथ्य थे, और उसके बेसिस पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, या सपोर्टर्स ने क्या कहा, या अगेंस्ट ने क्या कहा, ये पहले पार्ट में मैंने आपको बेहतर समझाया, आप जाके देखिए। उसके बाद से कोई ऐसा बहुत छोटे मोटे बहुत केस आए, लेकिन उन सबको इसी शरीयत के कस्टम कह के 13 आर्टिकल 2 और 1 का हवाला देकर सबको केस को रखा था। लेकिन जब शाहबानो केस आया, केस में कुछ हालात बदल गए। केस का मामला ये था
कि इनके पति थे, ये इंदौर का मामला है। इनके पति थे जिनका नाम था अहमद खान, और ये बहुत अच्छे वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। इनके उस समय मंथली इनकम आप कह सकते हैं 1975 के अराउंड में आपको बता रहा हूँ 5,000 रुपए थे। इसका मतलब उस समय के हिसाब में काफी अच्छे थे अहमद खान। इनसे साहबानों का विवाह हो गया, लोग रह रहे थे काफी दिनों से, साहबानों का विवाह 25-30 साल पैसे बाद, 25-30 साल बाद अहमद खान ने दूसरी शादी की। 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। फिर उन्होंने सेकंड मैरिज, और सेकंड मैरिज करने के बाद भी दोनों वाइफ साथ रहती, कोई बात नहीं, दोनों वाइफ साथ में रह रही, जैसे भी रह रही हो, साहबानों के मन से रह रही हो, खिलाफत नहीं पड़ता, लेकिन दोनों वाइफ साथ मान्य भी था। प्रॉब्लम ये है, अहमद खान ने 25 साल बाद शाहबानों को अलग कर दिया। याद रखिएगा, तलाक नहीं दिया है, अलग कर दिया। बोला कि आप अलग कर दीजिए, आप अलग रहिए, हम आपको प्रति महीने 200 रुपए देंगे। ये बात 1975। साहबानों को भी लगा कि दो औरतों के साथ रहने का क्या ही मतलब है, चलिए ठीक है, वैसे भी छुट्टी गई थी, आपने दूसरी शादी कर ली थी, अलग हो गए शाहबानों जी। और 1975 से उनको 2-3 महीने तक लगभग ये मिला, 200 रुपए उनको मिलता था। 1978 तक इनको मिला, 1978 के बाद 200 रुपए मिलना। अब शाहबानों को दिक्कत ये थी कि अच्छा, बहुत प्रसिद्ध मामला है, कभी इंटरनेट पे शाहबानों केस डालिए, आपके सामने पूरा कहानी खुल के आ जाएगी, डिटेल में कर सकते, बहुत ही विचित्र मामला, बहुत प्रसिद्ध भी हुई शाहबानों बाद में। शाहबानों को 1978 में पैसा मिलना बंद हो गया। अब शाहबानों के जीवन के आगे मुश्किल आ गई कि अब हम कैसे जीवन का गुजारा करें, क्योंकि वो सक्षम तो थी नहीं, पति के भरोसे ही थी, पति ने उसको शादी कर ली थी, साथ में रह रहे थे तो सब कुछ मिल रहा था, उनको कोई दिक्कत नहीं। बाद में अलग भी कर दिया तो कोई काम नहीं, चलो खुद तो मिल ही जाए, 200 रुपए वो भी मिलना बंद हो गया। अब उनके जीवन में मुश्किल आना शुरू हो गई, और जब मुश्किल आई तो वो फिर किसी वकील से मिले होंगे, तो वकील ने यह बात कही, सेक्शन 125 के तहत ये इंदौर के कोर्ट में केस कर, सेक्शन 125 के तहत ये है, यदि कोई पुरुष सक्षम है, उसकी पत्नी या उसका बच्चा या उसके माँ पापा, तो वो अपने अलग कर देता है, और वो सक्षम है उनको पैसा देने पे, तो उनको कुछ मजिस्ट्रेट जो होता है वो कुछ अमाउंट फिक्स कर देगा कि आपने जिसको छोड़ा है उसके लिए आप अमाउंट, और वो अमाउंट जो होगा बेसिकली 0 से लेकर 500 रुपए के बीच में कोई एक अमाउंट होगा, जो मजिस्ट्रेट तय करेगा कि ये अमाउंट आपको देना है, और वो अमाउंट आपको देना पड़ता है हर महीने। वो किसी के लिए हो सकता है, वो आपकी औरत हो, मेल हो, फीमेल हो, मतलब मदर हो, फादर हो, सॉरी, आपकी बीवी हो, आपका बच्चा हो, किसी के लिए हो सकता है। इन्होंने सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत इंदौर कोर्ट में केस कर दिया। अहमद खान अपनी वकील, इस केस के तहत इनको जब 500 रुपए मजिस्ट्रेट ने इनसे कहा कि इस केस के तहत इनको ये हुआ, अहमद खान जो है, अहमद खान को जब बात मालूम चली कि ऐसा हो गया है, अहमद खान ने क्या किया, सीधा अहमद खान ने क्या किया, शाहबानों को ट्रिपल तलाक समझ रहे हैं। और ये तलाक कौन सा वाला है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बिद्दत वाला दे दिया, मतलब
इद्दत का मतलब एक बार में 3 बार तलाक बोलो, तलाक 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 हो गया तलाक। और अहमद खान ने कहा कि देखिए मजिस्ट्रेट वकील वहां पे गए वकील के पास, उन्होंने कहा देखिए मैंने तो तलाक दे दिया है, और तलाक देने के बाद हमारे पास क्या है, दो ही चीज, मेहर की राशि देनी होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। तो ये मेहर मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया कि मेहर क्या, मैं इनकी मेहर इनको दे देता हूँ, और चूंकि मुझे इद्दत के 3 महीने तक का ख्याल रखना है, तो मैं वो अमाउंट इद्दत के 3 महीने का मेहर का हिसाब देखकर मैं इनको 5400 रुपए देकर इनसे अपना मामला करवा, राजी हो गए। चलो, लेकिन इंदौर कोर्ट में क्या किया, नहीं ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 125 के तहत इंदौर कोर्ट में सेक्शन 125 के तहत उनके ऊपर ये किया कि नहीं, आपको क्या करना है, 25 रुपए पर मंथ साहबानों को देना। ये मामला तलाक का ठीक है, जो भी है आप 25 रुपए पर मंथ इनको सामान देंगे। 5400 रुपए जोड़ लो या 2500 रुपए, 25 रुपए जोड़ लो। और जिस व्यक्ति की तनख्वाह 5000 रुपए महीना, अगर उसे 25 रुपए किसी को देना पड़ रहा हो तो वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, समझ जाता हूँ। अहमद खान के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अहमद खान ने इस चीज को अपने ईगो पे लिया, और अहमद खान ने क्या कहा, अब बात शुरू होती है। और चूंकि जब किसी धर्म के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो उसके सपोर्ट में धर्म के लोग की, कहीं हमारे धर्म के जो चल रहे नियम है उसके खिलाफ अगर कोई फैसला दे रहा है तो अब बात धर्म बचाने की हो जाती है। तो उसके हिसाब से भी अहमद खान ने क्या किया, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची गई। इंदौर कोर्ट की बात हो रही थी, हाई कोर्ट ने पूरा मामला रिव्यू किया। हाई कोर्ट ने देखा कि क्या मामला है, और हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो सिविल कोर्ट है इंदौर की कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बस उन्होंने क्या किया कि वो जो 25 रुपए महीना किए हैं वो गलत किए हैं, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी है, 5000 रुपए है। तो अगर आपकी इनकम को ध्यान में देखा जाए तो इनकम को ध्यान में देखते हुए आपको 179 रुपए कुछ पैसे तक, शायद 20 पैसा 30 पैसा, ये रुपए आपको पर मंथ देना। अहमद खान का पाप अपने खराब, मतलब वो कुछ और सोच के जा रहे थे, कोर्ट फैसला कुछ और दे। अब अहमद खान जो 25 रुपए में मामला निपट सकता था 179 पे पहुंच गया। जिस व्यक्ति के लिए 25 रुपए मुश्किल होते थे बंदा दिन और घबरा गया। उसने फिर क्या किया, अहमद खान ने 1900 अहमद खान ने फिर ये मामला लेकर, और तब तक ये मामला बहुत पकड़ चुका। ये मामला अब हाईलाइट होने लगा था, मीडिया ने इसको बहुत तेजी से कवर किया था, शाहबानों को लोग जानने लगे थे, अहमद खान को लोग जानने लगे थे, और ये मामला बहुत ही अजीब तरीके से मामला पड़ा। 1978 में इंदौर कोर्ट का फैसला आया था, 1980 में हाई कोर्ट का फैसला आया, 1981 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो कुल पकड़ चुका था ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच को दे दिया और बोला इस मामला को सलटाई। 5 जजों की बेंच बैठी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो भी हाई कोर्ट और इंदौर जो भी फैसला दिया था वो बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर 179 रुपए जो है आपको 179 रुपए 20 पैसे को देना पड़ेगा आपको। और साथ में जो इतने साल तक साहबानों ने केस लड़ा है, जो साहबानों की इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी है, उसके तहत आपको 10,000 रुपए का जुर्माना और देना, मतलब 10,000 रुपए उनको और देना पड़ेगा। जो अभी तक इतना केस लड़ी है, केस में इतना दिक्कतें उनको हुई है, इन दिक्कतों का भी आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया कि आप ये रुपए तो हर महीने आप देंगे ही देंगे, प्लस 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा और दे दीजिए साहबानों को, उनका मामला। ये एक अजीब टर्निंग पॉइंट था और ये बहुत अच्छा फैसला था उस समय सुप्रीम कोर्ट का, और लोग काफी खुश थे। और इससे ये लगा कि ऐसा नहीं है कि ये मामला पहला मामला, इसके पहले भी मैंने कहा कि 2-3 छोटे मोटे मामले आ चुके थे और हाई कोर्ट ने इसी तरीके से उनको रिलीफ दे भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ दिया था।
लेकिन ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया था, और इसके हाईलाइट होने के पीछे कई सारे कारण है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये मामला हाईलाइट हो गया था। और हाईलाइट होने के बावजूद ये मतलब एक मामला बना कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि कोर्ट शरीयत के नियम के खिलाफ भी जाके फैसला दे रही है। ये एक अच्छा साइन था, सिग्नेचर था लोगों के। लेकिन इस मामले से, इस कोर्ट के मामले से ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड खिलाफ खड़ा। उस समय का जो बैकग्राउंड मैं आपको अगर समझाऊं, उस समय का बैकग्राउंड ये था कि 31 अक्टूबर 1900, ध्यान से सुनना, ये मामला कब आया था ये मैं पहले बता दिया हूँ। 1985 का ये मामला, 1985। और 1984 में क्या हुआ आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी को 1984 में क्या भी हो गई, इंदिरा गांधी की हत्या। और फिर 1985 में राजीव गांधी चुनाव लड़े, और राजीव गांधी को इतना बहुमत मिला जितना आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला है, कितना सपोर्ट दिया गया। 411 प्लस बाद में फिर ये 3 और ऐड हो गए थे, तो 414 का इनको बहुमत मिल गया था राजीव गांधी को 1985। बहुत बम्पर करता है। लेकिन राजीव गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ये अनुभवहीन प्रधानमंत्री, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही नहीं था पॉलिटिक्स में। उनके भाई संजय गांधी का इंटरेस्ट था, लेकिन संजय गांधी 1980 में एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो इन्हीं को बनना पड़ा प्रधानमंत्री। और ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं थे, और ना ही इनकी वाइफ सोनिया गांधी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट है। ये तो पायलट थे बेचारे, लेकिन पॉलिटिक्स में इनको आना पड़ा। तो तकदीर कहाँ से कहाँ ले आती है, ये लेके आ चुकी, इतना अनुभव तो था नहीं। और उसी समय साहबानों का जो मामला था वो एकदम तुल पकड़ रहा था, और इतने ज्यादा इनको आले बहुमत, और राजीव गांधी को लगा कहीं ये मेरे अनुभवहीन है, ज्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे है नहीं पॉलिटिक्स का, कहीं कुछ ऐसा हो। उस समय एक मामला बहुत तेजी से चल रहा था, दल बदल, मतलब लोग पार्टियां बदल रहे थे, और झुंड में विधायक या सांसद जो है वो पार्टियां बदल रहे थे, जिससे लोगों की सरकार गिर जाएगी। तो इनको भी डर था कहीं मेरे इस चीज का फायदा ना उठाए विपक्षी, और तब कोई ऐसा कांड ना हो जाए। इसीलिए इन्होंने तुरंत क्या किया, 1985 में ही इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, 52वां संशोधन। 52वां संशोधन करके इन्होंने क्या किया, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इस लॉ के अंदर इन्होंने कहा अब अगर कोई भी पार्टी के 1/3 लोग अगर फेरबदल करते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है सांसद की वो कैंसिल कर दी जाएगी। वो बाद में संशोधन होकर 2/3 हो गया, लेकिन उस समय 1/3 का संशोधन करके उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि इसकी जो देख रेख वो रिव्यू कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये कोई भी सरकार होती तो वो करती है, ये कोई बहुत बड़ा काम था, अच्छा ही था। उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, जिसकी वजह से कि आदमी 5 साल अपनी सरकार चला सके, कोई विधायक इधर उधर ना हो जाए, फेरबदल ना कर ले, इसलिए उन्होंने नियम लाया। उस समय के लिए जरूरी भी था, और उस समय कोई भी होता तो ये काम करता, जैसा माहौल देखता। उसी समय 1985 में शाहबानो का मामला, और ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जो है वो प्रदर्शन करने लगे, आंदोलन करने लगे, ये हमारे शरीयत के नियम के खिलाफ है, सरकार हाईकोर्ट कहते ये फैसला दे सकती है, सरकार। राजीव गांधी की ही गवर्नमेंट में उनके कुछ मंत्री थे। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दें, 1972 में किया गया था। और ये वो बोर्ड है जो ये मानता है कि हमारे देश में जितने भी मुस्लिम समाज है उनके हम क्या है, प्रदर्शनकारी हैं, उनकी बातों को हम रखेंगे समाज पे, सोसाइटी में, सोशल बोर्ड में, राज्य में। तो ये बोर्ड इसलिए बना गया था 1972 में मुस्लिमों के रोज को बढ़ाने के। खैर इसका उद्देश्य AIMB का बस इतना ही था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा करें, और इनको यह लगा कि इस कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो नियम है सुरक्षा नहीं हो रही, क्योंकि उस समय
शाहबानों का जो मामला था वो तो नियम के खिलाफ था, क्योंकि शरीयत ये कहता है कि आपको इद्दत के हिसाब से 3 महीने का टाइम पीरियड मेहर दी जाएगी। तो ये जो 189 रुपए और 10,000 रुपए आप दे रहे हो, तुम्हारे नियम के खिलाफ है, तो आपकी मर्जी है। तो उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे AIMB वाले, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड वाले, और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बने। उसी समय ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी के ही सरकार में एक मंत्री थे, राजीव गांधी के ही सरकार में उस समय मंत्री हुआ करते थे, मुस्लिम मंत्री थे, जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, जियाउर रहमान अंसारी। जिनका नाम था जियाउर रहमान। और ये उसी पार्टी के मंत्री होने के बावजूद ये सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, आंदोलन करने। और आंदोलन किस चीज को लेकर? शाहबानो केस को लेकर, ये हमारे नियम शरीयत के खिलाफ जा रहा है, इसके लिए बर्दाश्त। उसी समय राजीव गांधी की ही सरकार में एक राज्य मंत्री थे, एक राज्य मंत्री थे जो आज केरल के गवर्नर है, मालूम होगा, आरिफ मोहम्मद खान, बहुत ही युवा नेता। आरिफ मोहम्मद बहुत ही युवा नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, और कम उम्र में ही 29 साल की उम्र में सांसद मंत्री बन गए थे राज्य के। और इस समय ये कांग्रेस इस्तीफा इन्होंने दिया, अभी बताएंगे क्यों इस्तीफा दिया। तो उसके बाद ये चले गए बीजेपी में, चले गए अन्य पार्टियों में भी गए। इस समय फिलहाल चिरंजीवी गवर्नर, और अभी की लेख बहुत छपते हैं, आपको पढ़िएगा, आरिफ मोहम्मद खान। ये आरिफ मोहम्मद खान जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट, ये कह रहे थे कि ये होना चाहिए हमारे देश में, कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जो मुस्लिम औरतों को भी बढ़ावा दे। और वहीं पर एक मंत्री जो थे वो जियाउर रहमान वो खिलाफ थे, ये भी मुस्लिम है, दोनों लोग मुस्लिम है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये नियम होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एक मंत्री थे, एक सलाहकार थे राजीव गांधी के, ऐसा कहा जाता है, कहीं ओपन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू में सुनने को मिला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका नाम था सर अकबर, MJ अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने राजीव गांधी को ये सलाह दिया, देखिए सिख समुदाय तो आपसे नाराज है ही, क्योंकि इंदिरा गांधी ने हत्या भी हुई है, असम का मामला वैसे भी गड़बड़ चल रहा है, असम का क्या मामला था कभी किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन उस समय असम इनके हाथ में निकल रहा था, असम में भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। और आपका जो शाहबानों वाला फैसला है, उससे मुस्लिम समुदाय भी आपसे नाराज हो जाएगा, और ये सारी माइनॉरिटीज को अगर आप नाराज कर देंगे तो अगले चुनाव में आपको दिक्कत होने वाली है, जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा करिए कि, और मैंने क्या कहा, अनुभवहीन प्रधानमंत्री, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा थे नहीं, इसलिए अपने सलाहकारों के दम पे ही सरकार में चले गए। हालांकि उन्होंने बहुत नेक काम किए। राजीव गांधी के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ 1-2 फैसले मैं भी बताऊंगा और कुछ छोड़ दिया जाए, बाकी अपने देश में उन्होंने बहुत सारे काम, कंप्यूटर लाने वाला, मतलब मॉडर्न बनाने वाला, टेक्नोलॉजी से भरने वाले हमारे देश के उनके कई सारे, कभी मैं राजीव गांधी पर चर्चा करूंगा तो आपको सम्मान नहीं है कि वो बहुत गलत प्रधानमंत्री थे, गलत व्यक्ति थे, लेकिन कुछ फैसले हर पार्टी हो जाता है। राजीव गांधी को ये बात समझ में आई नहीं, और उन्होंने क्या किया, तुरंत उसी सरकार ने राजीव गांधी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के सपोर्ट में चले, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की बात मान गए, और मान गए तो फिर इन्होंने एक्ट पास किया। और संसद में उस समय देखिए, जिसके पास 414 की बहुमत हो उसके लिए एक्ट पास करना तो बहुत बड़ा खेल है। राजीव गांधी उसमें जो चाहते अपने देश में करवा लेते, जैसे इंदिरा गांधी ने कितने सारे संशोधन करवाए, क्या क्या करवा दिया, वो तो 352 सीट थी उनके बाद, उसके बाद 414 सीट थी, मतलब जो चाहते वो पास करवा लेते।
हालांकि इन्होंने उस समय जाकर इन्होंने क्या किया, दबाव में ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की बात मान गए और बात मानने के बाद इन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया जिसे कहा गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवर्सिटी, मुस्लिम एक्ट, मुस्लिम वुमेन, इसका था पूरा नाम, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, इसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ राइट, और इस एक्ट को पास करने, हालांकि नाम से तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया है, औरतों के संरक्षण के मामला है और औरतों के अधिकारों का मामला है, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी गई थी उस बात से आपको साफ मालूम चल जाएगा कि उस समय की हालत को देखते हुए ये क्या था, इस मामले में कुछ चीजें तो बढ़िया लिखी गई थी, लेकिन कुछ चीजों में जो नुकसान झेलना पड़ा, वो नुकसान किसको झेलना पड़ा, शाहबानों को, क्योंकि इसमें पहली चीज ये लिख दी गई थी कि सीआरपीसी 125 जो होगी, जिसके तहत सीआरपीसी 125 के तहत शाहबानों को क्या मिला था, 179 रुपए पर मंथ वाला जो आपको मुआवजा 10,000 रुपए की कीमत में मिल रहा था, उन्होंने साफ साफ इसमें लिखवा दिया कि सीआरपीसी 125 जो होगा वो मुस्लिम पर लागू नहीं। अब इस्लाम धर्म पे आपका सीआरपीसी लागू नहीं होगा। हाँ, अगर कोई पति पत्नी चाहे कि नहीं हम सीआरपीसी 125 के तहत ही कानून में चाहते हैं तो बाय चॉइस आप कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सन नहीं है। अगर पति पत्नी लिख के दे कि हमें सीआरपीसी 125 के तहत जो रूल है उसके हिसाब से हमें फैसला नहीं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत ये किया गया कि ये कंपल्सन नहीं होगा, ये ध्यान देने पर लागू नहीं होगा, कोई अगर चाहे तो करवा सकता है, उससे कोई बैन नहीं। दूसरी चीज उन्होंने क्या लिखा कि डाइवोर्स के बाद, तलाक के बाद मुस्लिम पति की जिम्मेदारी इद्दत के समय तक ही रहेगी, मतलब 3 महीने, और ये लिखवा दिया यदि फीमेल प्रेग्नेंट है तो 9 महीने तक की जिम्मेदारी रहेगी, और अगर बच्चा है 2 साल तक बच्चे की जिम्मेदारी। समझ में आया क्या लिखवा दिया? वही शरीयत का नियम था, 3 महीने तक हम साथ देंगे आपको। इसमें एक और लाइन जुड़वा दिया कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो आपको 9 महीने तक उसकी जिम्मेदारी उठानी है, और अगर छोटा बच्चा है तो जब तक वो बच्चा 2 साल तक ना हो जाए तब तक पति को उसकी जिम्मेदारी निभानी होती है। ये उन्होंने इस एक्ट के तहत मुस्लिम के इस एक्ट में उन्होंने बहुत साफ साफ लिख दिया। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा कि पति को मेहर देना पड़ेगा, मेहर अनिवार्य है, और एक लाइन लिख दी मेहर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें बाद में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा लेकिन इस वर्ड से बहुत फायदा मिलेगा। मेहर में उन्होंने लिखवा दिया कि उस सिचुएशन को देखते हुए जो फेयर एंड रीजनेबल मनी, मतलब उस समय की सिचुएशन को देखते हुए जो सटीक अमाउंट होगा वो होगा। ये नहीं कि 1000 रुपए मेहर दे दिए, नहीं, मेहर जो होगी वो फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। और ये भी लिखवा दिया अगर मान लीजिए पति सक्षम नहीं है तो उसके मतलब पत्नी के रिश्तेदारों को ये देना, और ये भी लिखवा दिया कि यदि रिश्तेदार भी सक्षम नहीं है रिश्तेदार भी सक्षम नहीं है तो वक्त देगा। वक्त क्या मैं बताता हूं, तो वक्त बोर्ड देगा क्या
वो मिल रही है। ये वक्फ बोर्ड क्या है बेटा? वक्फ बोर्ड ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हिंदुओं में ट्रस्ट होता है, जैसे मुस्लिम समाज जो होता है जो दान करता है, तो वो दान के अमाउंट या संपत्ति की देख रेख करने वाला जो बोर्ड है वो वक्फ, वक्फ, ठीक है। जैसे हिंदुओं में ट्रस्ट होता है वैसे यहाँ पर वक्फ होता है। और इस एक्ट के आते ही पूरे मुसलमान क्या हो गए? मुस्लिम खुश। और याद रखना, आरिफ मोहम्मद खान जो राज्य मंत्री थे उस समय, आरिफ मोहम्मद खान जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश थे, उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के खिलाफ थे, इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। औरतों को भी समझा लिया गया होगा कि हमारा धर्म मतलब इस्लाम ऐसा कहा था कि मुस्लिम औरतें भी काफी खुश हो गई। हालांकि मुस्लिम औरतों के ये एक्ट केवल और केवल ये था। और इसमें एक लाइन और लिखवा दिया कि ये एक्ट अभी तक जो भी सीआरपीसी 125 के तहत मामला चल रहे हैं उन सब मामला को अब इस एक्ट के तहत देखा जाएगा, सीआरपीसी 125 के तहत नहीं देखा जाएगा। और कुल मिला के ये था कि शाहबानो का जो केस था, जो शाहबानो जीत गई थी, वो शाहबानो से सीआरपीसी 125 के तहत वो जीती थी। अब उनको इस एक्ट के तहत फैसला देना था और इससे शाहबानो का जो फायदा हुआ था वो छिन गया। शाहबानो को तो भाई नुकसान हुआ, लेकिन बाकी लोग काफी खुश हुए। मुस्लिम बोर्ड काफी खुश हुआ, यहाँ तक कि मुस्लिम औरतें बताया जाता है बहुत खुश हुई। जो भी बहका दिया गया होगा कि धर्म खतरे में था, धर्म को बचा लिया गया, हम लोगों ने आंदोलन करके ये करके फिलहाल सब खुश हो गए। लेकिन हिंदू रोष में आ गए, हिंदू जो है वो रोष में आ गए, खफा हो। हिंदुओं ने ये हल्ला कर दिया कि ये तो मुस्लिम पक्ष में सरकार आ गई, ये तो मुस्लिम के सपोर्ट में खड़ी हो गई, ये तो केवल मुसलमानों के हित में फैसला कर रही है। इसके लिए क्या पता नहीं उस समय कौन राजीव गांधी का सलाहकार था, राजीव गांधी की नहीं मानूंगा, लेकिन पता नहीं कौन सलाहकार था। उस समय राजीव गांधी को सलाह दिया गया कि आप कुछ ऐसा करिए कि हिंदू खुश हो जाए। और उस समय उसी समय का केंद्र देखो, उसी समय आपको ये भी मालूम होगा कि 1980 में बीजेपी बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी पार्टी हो गई थी, बन गई थी। 1985 के इलेक्शन में बीजेपी के पास केवल 2 सांसद, केवल 2 सांसद थे पूरे, तो ये जीत के ले आए। उस समय बीजेपी केवल और केवल एक मुद्दा ही ढूंढ रही थी, कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस पर हम चुनाव लड़े। राजीव गांधी की थोड़ी सी नासमझी ने बीजेपी को ऐसा मुद्दा दे दिया, ऐसा मुद्दा दे दिया कि आप यकीन मानो कि मुद्दा आज तक बीजेपी उससे खेल रही है। और बीजेपी उस मुद्दे के तहत आप शासन भी कर, तो मुद्दा क्या था? मुद्दा हिंदुओं को खुश करने की बात हुई तो ये वो मुसलमान तो खुश हो गए, हिंदू रोक कर रहे हैं, तो हिंदुओं को खुश कर दिया। जब पता नहीं वो सलाहकार कौन से थे जिन्होंने इनको ये सलाह दिया कि ऐसा करिए, तो राम जन्मभूमि है जो 1948 से बंद है, उसको खुलवाता खुलवाई। इन्होंने ताला खुलवा दिया 1948 में, और हिंदुओं ने कहा जाओ पूजा करो, पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर राम मंदिर का मुद्दा, मतलब उस समय कोई नहीं जानता था राम मंदिर का मुद्दा, कोई मुद्दा ही नहीं हुआ करता। लेकिन ये कर देने से राम जन्मभूमि वाला मुद्दा बीजेपी ने पिक कर लिया। और ऐसा पिक किया कि हमारे देश में एक वर्ग पूरा उस मंदिर को लेकर ध्रुवीकृत हो गया, पूरा उधर मूव कर गया। इसके लिए राकेश आडवाणी जी ने रथ यात्रा भी निकाली। बहुत सारे उस समय मतलब 1986 से अगर 2000 की बात करूं तो ये जो पॉलिटिक्स का टाइम था ना, इस टाइम में कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए, कई सारे ऐसे अब लोग क्या हुए, पूरा एक वर्ग ही ध्रुवीकृत हो गया किसकी तरफ? मंदिर की तरफ। और यहाँ तक कि नारा चला कि हम कसम राम की खाता, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाए, इस तरीके का नारा चलने लगा।
और वो झोली में डाल दिया। राजीव गांधी ने गिफ्ट किया है, समझ सकते हैं ये मुद्दा राजीव गांधी ने बीजेपी को गिफ्ट किया, जिसका लाभ अभी बीजेपी उठा रहा है। एक ना समझ है, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है, अभी हम उस पर अलग बात करेंगे। और उसमें छोटे छोटे जो भी, जैसे ओबीसी के कुछ लोगों ने एक अलग मुद्दा बनाया कि हमारा ओबीसी, हमारा पूरा जो ओबीसी वर्ग है केवल मंदिर की तरफ ही ना मांगने लगे। उन्होंने कुछ और मुद्दे पॉलिसी लाए, उसके खिलाफ ओबीसी आरक्षण के खिलाफ ओबीसी को खड़ा किया गया। मतलब 1986 से 2000 तक की जो पॉलिटिक्स है बहुत दिलचस्प। उस समय कुछ ऐसे लोगों को मूव कराने के लिए, उस समय जनता, युवा भी उभर रहे थे, तो युवाओं को राजनीति में एंट्री करने के लिए, उनको ज्यादा मतलब क्या कहते हैं बढ़ावा देने के लिए कई सारे ऐसे छोटे 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 मुद्दे लाए गए हमारे देश में। वहीं से मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति हमारी थोड़ी सी, जो हमारी पॉलिटिकल चीजें थी वो थोड़ी सी अजीब होने लगी। फिर जो अभी तक देश हित में मामला चल रहा था, पार्टी हित में चलने लगा। इसी का परिणाम लोग देख रहे हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं। तो यहाँ से ये एक्ट बन गया जिससे साहबानो केस का मामला, लेकिन फिर ऐसा नहीं है, चीजें बदलेंगी। और 1997 तक, 1985 से लेके 1997 तक सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ करना इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ करना बंद कर। लेकिन 1997 के बाद मामला बदला, ऐसा बदला कि आज 2019 में जाकर ट्रिपल तलाक लीगल हो, और 1997 से लेकर 2019 जो भी घटना हुई है, क्या हुआ है, कौन कौन से ऐसे केस आए और किस केस का फायदा मिला, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्याएं करना शुरू किया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को इसका फायदा कराना शुरू किया। और एक शब्द जो मैंने बोला अभी, वो शब्द कौन सा है, ये फेयर एंड रिजनेबल अमाउंट। इस शब्द ने कैसे पूरा का पूरा पाठा बदल दिया, यही चीजें हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, जो अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी, आप उसको भी देख लीजिए। पार्ट 3 का वीडियो कंक्लूजन होगा, खत्म करेंगे हम लोग ये मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ। उम्मीद है कि आपको सेकंड पार्ट के अंदर जो भी चीजें बताई और समझ में आया। अगर आपको इसको और बेहतरीन से समझना है तो पहले पार्ट को देखिए। पहला पार्ट जब आप देखेंगे फिर दूसरा पार्ट देखेंगे, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट मैं भी 1-1.5 घंटे में लेके आ जाऊंगा, वो देख लीजिएगा। मामला एकदम साफ हो जाएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और तो आज की चर्चा, सेकंड पार्ट की चर्चा पे क्लोज करते हैं। आप चाहिए थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, पढ़ लिए हो तो नोट बना लीजिए, चाय पानी पी लो, पानी मार लो चेहरे पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट। नमस्कार, सब 1-1.5 घंटे में। थैंक यू।